सब ये जो राहुल गांधी की पर इतना जबरदस्त अटैक है, राहुल गांधी इतने कमजोर नेता है, अगर राहुल गांधी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, अगर राहुल गांधी रेगुलर नहीं है, तो इस पर इसको इग्नोर कर देना ज्यादा बेहतर होता। ये जो जय पांडा जैसे लोग जो कह रहे हैं ही इज अ प्रिंस ऑफ डार्कनेस, कि दो शब्द भी नहीं बोल सकते ये लोग। केंद्रीय कई केंद्रीय मंत्रियों ने जबरदस्त हमला किया, 50,000 ट्वीट वेस्ट किए। क्यों किया अगर वो इतना इररिलेवेंट आदमी है? देखिए, मुझे लगता है आशुतोष की सबसे उन्हें जो सरकार को बुरा लगा, सब जो हम लोग सब जो आजकल चुनावी बातचीत में है, बेरोजगारी की बात, एमएसएमई बिल्कुल इस मुल्क में खत्म हो रहे हैं वो, और जो अडानी अंबानी जो भी चुनाव के मैदान में निकल रहा है, हमने किसान आंदोलन के टाइम से ही देखा है, यही बातचीत हो रही है जमीन पे। उन्होंने, मैं इतनी बड़ी फैन भी नहीं हूं राहुल गांधी की, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दे दिया। वो भाषण जो आज के मूड को, जो आर्थिक जो विनाश हुआ है इस मुल्क का, उसको कैप्चर करता है। उनका भाषण वो चीज थी। तो अब डाइवर्जन हो रहा है। देखिए, जो बीजेपी का जो आईटी सेल, डाइवर्जन हो रहा है पाकिस्तान चीन को लेकर, डाइवर्जन हो रहा है दूसरे मुद्दों को लेकर, कि वो मूल कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किसी ने शायद प्रिविलेज मोशन मूव किया है बीजेपी के एमपी ने। हाँ, आप मुझे कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, लेकिन जो मुझे सुनाई दी, जो बात मैं रिलेट कर सकती थी, वो था उन्होंने कहा एसएमए जी की लोग गरीब होते जा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में इतने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, अब नीचे जा रहे हैं, और वो सब आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा। वो कोई नई बात है नहीं, ये हम सब जानते हैं। अभी मैंने वित्त मंत्री का एक इंटरव्यू देखा, जब उनको ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कुछ और बातें कहा कि रोड से नहीं चलता है क्या टॉयलेट्स बन रहे हैं इससे लोग अमीर नहीं होते हैं। वो इनका जवाब नहीं दे सकती हैं कि लोग गरीबी की रेखा से गिरते जा रहे हैं हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है कि वो उनको हिट लगा, और उन्होंने ये भाषण और भी फैल रहा है क्योंकि लोग अब देख रहे हैं। मैंने भी बाद में देखा आशुतोष, आज मैंने जाके देखा, क्योंकि इतने लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा वाह क्या शानदार भाषण। एक में पत्रकार मित्र का फोन आया कि ये उन्होंने क्या कह दिया चीन और पाकिस्तान को लेकर, आप समझती है? तो मैंने कहा आप लेकिन ये जो उन्होंने एक बात नहीं कही वो अहम बात है, ये बिल्कुल सब स्ट्रेटेजिक बात। आप देखिए, चीन और पाकिस्तान सालों से एक स्ट्रेटेजी बनी हुई थी, लेकिन जो धारा 370 को हटाने से जो रिजल्ट हुआ है वो उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा नहीं। अगर वो कहते तो एक और अटैक होता उन पे, अगर वो धारा 370 की बात करते तो एक और अटैक होता। लेकिन वो वजह तो है कि चीन के साथ हमारे रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं। ये सत्य है, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान से लड़ते थे, अब चीन को हमने पूरा दुश्मन बना दिया है भाई, ये सच्चाई है। लेकिन ठीक है, वो बात भी आप छोड़िए, उस पे हम लोग बहस कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने हार्ड हिटिंग चीजें कही, वो आम लोग भी कहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार हो गई है भाई, कि नौकरी नहीं है, कि गरीब होता जा रहा है, कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं। मुझे लगा ये बिग टेकअवेज मेरे लिए थे। और उन्होंने इस बार वो हर साल एक ऐसा मौका आता है कि हम लोग राहुल गांधी को देखते हैं और कहते हैं अरे वाह इसमें प्रॉमिस है। वो मौका कल आ गया। अब उनको जो दरअसल मौका करा गया 2022 की वो तारीख आ गई। अब होप ये है जो लोग पाकिस्तान और चीन की बात करें, जो पहली बार शायद हमारे इस डिबेट को सुन रहे होंगे, राहुल गांधी के स्पीच को नहीं सुना, उन्होंने ये कहा कि भारत की कोशिश स्ट्रेटजी की होनी चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के बीच में दूरियां पैदा हो। हमने बजाय उस दूरियों को पैदा करने से उनको ऐसे मौके दे दिए ताकि वो करीब आ जाए। फिर उन्होंने कहा ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है, और मुझे लगता है ये बात समझ में आनी चाहिए हमको, ये बात समझदारी की बात। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।